नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी आनंदपूर्वक होंगे। तो चलिए आज की कहानी में आपको ले चलता हूं। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अर्जुन और वो कैब ड्राइवर हैं। घटना इनके साथ में जो घटी थी, साल था 2014। अर्जुन दिल्ली में टैक्सी चलाने का काम करते थे, कैब चलाने का काम करते थे एक मालिक के पास में। और ऑल इंडिया टूरिस्ट की उनकी टैक्सी थी, मतलब जहाँ चाहे जिस राज्य में जाना चाहें जा सकते थे। तो अर्जुन तो यही काम करते थे। उनका जो मालिक था लंबी लंबी दूरी का भाड़ा लिया करता था। आज जिसका ड्राइवर थे, जिस गाड़ी का अर्जुन थे। और उस दिन भी एक लंबी यात्रा थी जो अर्जुन बताते हैं कि वो यात्रा थी उत्तर प्रदेश की। दिल्ली से कम 450 किलोमीटर की दूरी थी और उस यात्रा को लेकर के अर्जुन चले थे। और वो उस यात्रा पर जाने से आज हिचक रहे थे। ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उनका दिल कर रहा था कि नहीं, आज ना जाएं। लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है और आखिरकार जाना ही पड़ा और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। मालिक पूछ रहा था क्यों नहीं जाना चाहते हो, लेकिन अर्जुन के पास में कोई जवाब नहीं था। और उस टाइम में कोई दूसरा ट्रेन ड्राइवर मालिक के पास में नहीं था, नहीं तो हो सकता है कि दूसरा ड्राइवर भेज देता। लेकिन मजबूरी थी उसकी भी और अर्जुन की भी। और वो यात्रा लेकर के अर्जुन निकल पड़े थे। खैर, जब वो यात्रा ख़त्म करके लौट रहे थे तो रात के करीब 10:30 या 11:45 का टाइम हो रहा था। अभी उत्तर प्रदेश में ही थे। अब वो कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी दिल्ली अपना ऑफिस पहुंचा जाए, जहां गाड़ी खड़ी होती है गैराज में, गाड़ी खड़ी करके और अपने घर निकल जाए। लेकिन जब वापसी आ रहे थे, अभी जो बॉर्डर था काफ़ी दूर था, अभी तो कई घंटों का यात्रा था। और रास्ते में एक टैक्सी वाले ने उनको हाथ देना शुरू किया। टैक्सी वाले उनकी कैब को रुकवाना चाहता था। आप जब देखें कि अर्जुन की वो भी कैब है और वो मदद मांग रहा है, तो अपनी टैक्सी रोक दी वहाँ पर। भाई, एक दूसरे का ही टैक्सी वाले मदद करते हैं और कौन करेगा। अर्जुन ने समझा कि ज़रूर इसके साथ कुछ मजबूरी है और तभी ये मुझे रोकने का इशारा कर रहा है। अर्जुन रोक गए। टैक्सी वाला जो था अब अर्जुन के पास दौड़ के आया, भैया भैया एक मुसीबत है, आप मेरी मदद कर दो। अर्जुन बोले, हाँ बोल भाई, क्या तेरे को मदद चाहिए, जो होगा मेरे बस में ज़रूर करूँगा। और तब वो कहने लगा, भैया एक सवारी है और देखो मेरा जो टायर है अब ख़राब हो चुका है और मैं तो अब जा नहीं पाऊँगा। अर्जुन बोले कि भाई तेरे पास से स्टेपनी तो है, वो लगा ले। अर्जुन का बात सुनकर को ड्राइवर मायूस हो गया, कहने लगा कि वो भी लगा के मैंने चलाया था, लेकिन टायर भी हमारे कमज़ोर थे। मालिक को तो मैं बार बार कहता हूँ कि टायर बदल दो, टायर बदल दो, लेकिन हमारी सुनता कहाँ है। ये स्टेपनी पहले ही हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तो मुझे यहीं रात गुजारनी पड़ेगी और सुबह में आसपास की दुकान खुलेगी और तब मैं टायर का मरम्मत कराऊंगा और तब मैं निकलूंगा। अर्जुन उसकी मजबूरी समझ गए। कहने लगे, सवारी कहाँ है। सवारी टैक्सी के अंदर में थी, एक अधेड़ व्यक्ति था। पूछने लगे, अर्जुन कहाँ जाएगा। अर्जुन को ड्राइवर बताया कि बस यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, 60-70 किलोमीटर होगा। आज जो आप उचित मांगोगे पैसा वो सवारी दे देगी। और वही हुआ। अर्जुन ने जो जायज़ किराया था मांग लिया और सवारी अधेड़ व्यक्ति उनके टैक्सी में बैठ गया और चल पड़े अर्जुन। ये जो पैसा उनको मिल रहा था सवारी का, ये इनकी जेब में जाता, क्योंकि मालिक को इस बात का मालूम नहीं था। ऐसे ही अर्जुन कभी कभी मौका मिलता था तो अपनी जेब खर्चा चला लिया करते थे और आज खुश थे कि चलो जो भी पैसा आ रहा है मेरी जेब में जाएगा, मालिक को पता भी नहीं चलेगा।
और जल्दी से मैं इस सवारी को छोड़ करके अब फिर मैं दिल्ली में लौट आऊँगा अपने मालिक के घर। और वही उन्होंने किया। सवारी अधेड़ व्यक्ति थी, अब बिल्कुल शांत स्वभाव की। टैक्सी में बैठ गई, किराए में कोई झिकझिकबाजी नहीं किया। जो अर्जुन ने जायज़ बताया वो सवारी मान गई। अब फिर वो सवारी रास्ता बताने लगी। जैसे जैसे वो सवारी बता रही थी, अर्जुन अपनी कैब लेकर के चल रहे थे। गांव का इलाका था, रिमोट एरिया था। दूर दूर तक बस छोटे छोटे कहीं कहीं गांव दिखते थे, और रात के टाइम में तो ऐसे ही पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था। लेकिन अर्जुन समझ गए कि जिस एरिया में जा रहे हैं ये रोड से बहुत अलग है, अंदर हट करके है। बिल्कुल यहाँ पर जो सड़क है ना, मेन सड़क काफ़ी दूरी पर है। लेकिन अब सवारी बिठा लिए थे, अब तो अर्जुन को ले जाना ही था। और आखिरकार अर्जुन अब उस सवारी को लेके जा रहे थे। तो अब जब वो उसका ठिकाना गांव का आ गया, तब सवारी ने पहली बार अर्जुन को बोला कि भैया मैं आपसे एक बात कहूं। अर्जुन बोले कि हाँ हाँ बोलिए ना सर, आप जो बताएंगे अच्छा ही बोलेंगे मेरे लिए। तब वो अधेड़ व्यक्ति कहने लगा, भैया देखो हमारा तो गांव अब पास में आ चुका है। आज जब आप वापसी आओगे ना मुझे छोड़ करके, तो थोड़ा सावधान रहना आप। अर्जुन चौंकते हुए अब वो सवारी से पूछने लगे कि सर ऐसा क्यों आप बता रहे हैं, क्या कोई खतरा है इस जगह में? वो जो अधेड़ सवारी था अब कहने लगा, भैया अब खतरा ही मान लो। अर्जुन कहने लगे कि अभी खतरा नहीं है, और जब मैं लौटूंगा तब खतरा कैसे हो जाएगा, आप मुझे खोल के बताइए। लेकिन वो जो सवारी थी, अधेड़ सवारी, वो खोल के नहीं बता रही थी। कहने लगा कि देख भाई, जब तुम अकेले लौटोगे ना तो लड़कियों से सावधान रहना। इस रोड पर तुम्हें लड़की दिखाई देंगी और तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगी। बस इतना ही उस सवारी ने हिंट दिया था। उन लड़कियों के कहीं जाल में मत फंस जाना। अब जो अर्जुन थे शादीशुदा तो थे नहीं, कुंवारे ही थे, और अभी आसार नहीं था कि 2-3 साल उनकी शादी होगी। अब लड़कियों का इच्छुक तो वो भी थे, लड़कियों में इंटरेस्ट भी था। जब सवारी ने ये बात बोला तो अर्जुन चौंक गए। अरे भाई, ये तो मेरी मन की मुराद वाली बात इस सवारी ने बोल दी। कहाँ है लड़की? लेकिन उस रोड पर एक भी लड़की उनको नज़र नहीं आई। उनको लगा कि ये सवारी बोल रहा कि ऐसी वैसी लड़कियां रोड पर खड़ी होती हैं वही होंगी। और लेकिन जब अच्छी तरह से अर्जुन रोड पर नज़ारा करने लगे, कहीं उनको एक भी लड़की खड़ी रोड पर नज़र नहीं आई। अब पुलिया का इलाका था, पुलिया आ चुका था। अब पुलिया पर मरम्मत का काम चल रहा था। अब वहाँ से जो डाइवर्सन था, अब कच्चे रोड में जाना था, और उसी डाइवर्जन से एक सीधी रोड अंदर की गांव की तरफ जा रही थी, और वही गांव इस सवारी का था। उस सवारी ने बोला, देखो ये जो कच्चा रास्ता हम जा रहे हैं ना, ये सीधा जा कर के और हमारे गांव में पहुंचेगा। अब फिर गांव से हम दूसरे साइड जब निकलेंगे तो यही रोड घूम करके आ जाता है। लेकिन आप इसी रोड से आना, क्योंकि आगे वाला रास्ता तो पुलिया की वजह से बंद है, तो आपका उधर से आना बेकार जाएगा, और इसी रास्ते से वापसी हो जाना। अब अर्जुन अपना जो वहाँ का नक्शा था दिमाग में बिठाने लगे कि कैसे कैसे आना है, सब कुछ अपने दिमाग में बिठा लिया, और सवारी को उसके गांव के करीब, गांव के पास छोड़ दिए, पैसा वैसा ले करके। और जब सवारी जाने लगा तब भी वो बोला, देख भाई, मैंने जो बोला है ना उस पर तुम ध्यान देना, उन लड़की के चक्कर में मत पड़ना। अब अर्जुन जो थे मन ही मन गुस्सा हो गए कि भाई लड़की तो रोड पर नज़र नहीं आई, और ये सवारी बार बार लड़कियों का जिक्र कर रहा है, ये कहना क्या चाहता है। और तब तक सवारी अपने गांव में, घर में चली गई। अर्जुन अब वहाँ से वापसी ले लिए थे, और मन ही मन लड़कियों का मन में कल्पना करने लगे कि काश कोई लड़की मुझे मिल जाए, तो रात मुझे आराम से उनसे प्यार करेंगे, और फिर हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। मन में यही सब उनके ख्याली जो पुलाव था पक रहा था। लड़कियों की कल्पना करते करते
उस पुलिया के पास पहुंच गए जहां से डाइवर्जन से सड़क उनकी आ रही थी, और उस सड़क पर भी उन्होंने चढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद में वाकई में एक रोड पर, बीचों बीच रोड पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी, और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। अब जब लड़की को देखे अर्जुन तो मन ही मन खुश हो गए। वो कहने लगे, अरे हाँ, वो अधेड़ व्यक्ति बोल रहा था कि इस रोड पर लड़कियां मिलेगी। चलो अच्छा है, टैक्सी रोक करके और लड़की से बात कर लेते हैं। अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं तो हम अपना जा ही रहे हैं। आखिरकार जब उस लड़की के पास पहुंचते ही टैक्सी का ब्रेक लगा दिया, और उस लड़की जो खड़ी थी उसको निहारने लगे। फिगर देख करके पीछे से अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन चेहरा नहीं देख पाए थे। तब अर्जुन ने आवाज़ लगाना शुरू किया कि सुनिए मैडम, सुनिए सुनिए, इधर आइए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। लड़की जो आगे की तरफ देख रही थी, अब जब अर्जुन ने आवाज़ दिया तो पीछे घूम गई। देखने में गजब की खूबसूरत लड़की, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं। अब तो अर्जुन मन ही मन खुश हो गए कि चलो आज तो बात सही बन गई, लड़की जानदार दिख रही है। अब फिर वो लड़की उनके पास चलती हुई आ गई और खिड़की पर आकर के अर्जुन के पास खड़ा हो गई। अर्जुन उसका चेहरा निहार रहे थे। अब लड़की आकर के मुस्कुराती हुई कहने लगी, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या काम है। अर्जुन तो उसके सुंदर में खोए हुए थे, देख रहे थे कि क्या गजब का सुंदरता है। और तब तक लड़की कहने लगी, आपने कुछ बोला नहीं। अर्जुन एकदम चौंक गए उसकी बात सुन करके, और कहने लगे कि हाँ हाँ, मैं आपको ही बुलाया था। अगर आपके पास फुर्सत है, टाइम है, तो क्या मेरे साथ कुछ घंटा बिताएंगे। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, घंटा क्या, हम पूरी रात बिताएंगे आपके साथ में, आइए मेरे साथ में। अब जो अर्जुन जो सोचे थे कि शायद वो लड़की टैक्सी के अंदर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की अब अर्जुन को बुला रही थी कि आइए मेरे साथ में। अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं थे। अब वो कहने लगे, आप मैडम, आप मेरी टैक्सी में पिछले सीट पर आ जाइए ना, हम वहीं आते हैं, बैठ के बातें करेंगे। लेकिन वो लड़की मुस्कुराती रही और कहती रही कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ में आइए। अब अर्जुन पेशों पेश में पड़े थे कि भाई हम जाएं कि ना जाएं, लेकिन वो लड़की अब आगे बढ़ने लगी। और तब लगा कहीं अर्जुन को कि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। अब फिर उन्होंने टैक्सी साइड में लगाई, टैक्सी लॉक किया और अपने बटुआ वगैरह सावधानी से संभाल करके टैक्सी के अंदर रखा। कुछ पैसे ज़रूर अपने पास रखे ताकि उस लड़की को दे सके अपने अपने अंदाज से। इसके बाद वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगे। लड़की उनको इशारा करके बुलाती रही, आप आओ ना, जल्दी जल्दी आओ ना। और लड़की का चाल इतनी तेज थी कि अर्जुन जब उसके पास पहुंचते तो वो लड़की दूर जाती हुई दिखती थी। मतलब उसके पास पहुंचते तब तक आगे निकल जाती थी, इतनी तेज स्पीड थी। अर्जुन भी हैरान थे, आखिर वो कहाँ लेके जाना चाहती है। लड़की अब जो सड़क था, सड़क से एक पगडंडी पर आ गई थी। खेतों का इलाका शुरू हो गया था। अब थोड़ा सावधानी के लिए अर्जुन रुक गए वहाँ पर कि भाई सड़क तक तो ठीक है, शायद सड़क पर इसका घर हो, लेकिन ये खेतों के अब एरिया शुरू हो गया, ये कहाँ लेके जा रही है। और तब उन्होंने फिर आवाज़ दी कि मैडम रुक तो जाओ, आप बहुत तेज चल रही हो, और दूसरी चीज़ आप मुझे लेके कहाँ जा रही हो। लड़की हंसने लगी, कहने लगी कि आप घबरा गए, डरिए मत आप, मैं आपको एक अच्छी जगह लेके चल रही हूँ, रात वहीं बिताएंगे। इसके बाद वो पगडंडी पर चलने लगी और जो अर्जुन थे वो थोड़ा झिझक रहे थे कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, पेशों पेश में पड़े हुए थे। और तब तक लड़की ने आवाज़ दे दिया और बोलने लगी, आओ ना, देखो देखो मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रही हूँ। अब इसके बाद अर्जुन फिर उस लड़के के पीछे पीछे चलने लगे और वो एक घर के पास जा कर के लड़की रुकी, जहाँ पर लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। देखने में अकेला ही घर दिख रहा था खेतों के बीच में, और
उस पगडंडी के साथ में सटा हुआ। जब अर्जुन उस जगह पहुंचे तो घर बिल्कुल सुनसान दिख रहा था और लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाज़ा खुला था और लड़की उनको बुला रही थी प्रेम से कि आ जाओ अंदर, हम रात अंदर ही बिताएंगे, यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अर्जुन तो बड़े मूड बना के आए थे, लेकिन इनको इस जगह पर आ करके थोड़ा घबराहट होने लगी। मन में शंकाएं पैदा हो चुकी थी कि ये वीरान जगह पर इनका घर है, आसपास में ऐसा कोई घर भी नहीं दिख रहा है और इस जगह पर ये लड़की क्यों रहती है। मन फिर दुविधा में फंस चुका था, लेकिन तब तक उनकी लड़की जो गेट पर खड़ी थी और वो अर्जुन के पास आ गई, आंखों में देखने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और आंखों के नशे में तो अर्जुन खो गए थे। और इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर गए। चले तो गए, लेकिन अब जैसे ही घर के अंदर गए दरवाज़ा धड़ाम से अपने आप बंद। अर्जुन चौंक करके देखे कि दरवाज़ा किसने बंद किया, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। दरवाज़ा लग रहा था कि हवा से अपने आप बंद हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अर्जुन एक कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ पर अच्छी तरह से कमरा सजा हुआ है, देखने में लालटेन की रोशनी जल रही है और वहाँ पलंग भी बिछा हुआ है। सुख सुविधा के नाम पर सब कुछ है वहाँ पर रात गुजारने के लिए। अब वो लड़की अर्जुन को जिद करती है कि आप इस पलंग पर बैठिए, अब मैं बाहर की दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ ताकि कोई गलती से अंदर ना आ जाए। फिर वो लड़की कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। अर्जुन उस पलंग पर बैठे रहते हैं और उस कमरे को निहारने लगते हैं। लालटेन की रोशनी वहाँ जल रही होती है। लालटेन की रोशनी में देखते हैं, पूरे कमरे का मुआयना करते हैं और वहाँ पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर का जो चेहरा था वो बहुत ही धुंधला हो चुका था, पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके जो हाथ पैर थे वो किसी जानवर की तरह लग रहे थे। नाखून बड़े बड़े दिखाई दे रहा था, पैर के भी वही हालात था जैसे किसी इंसान की ना हो करके वो तस्वीर किसी जानवर की हो, किसी हैवान की हो, ऐसा लग रहा था। चेहरा बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, जैसे मिट चुका है या मिटाया गया है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। तब तक वो लड़की आती हुई, आवाज़ देती हुई आई कि मैं दरवाज़ा बंद कराई हूँ, अब सब कुछ ठीक है। इसके बाद अंदर वाले कमरे का भी दरवाज़ा बंद कर देती है। अब फिर एक पल के लिए रुकती है और कहती है, अरे ठहरो, मैं आपके लिए तो दूध बनाई थी, वो तो दूध ले आऊँ। अब अर्जुन समझ में ना पा रहे थे कि भाई मैं तो थोड़ी देर के लिए ग्राहक हूँ, इसको कैसे पता कि दूध चाहिए, क्या चाहिए। थोड़ा उनका दिल घबराने लगता है। लेकिन तब तक लड़की कमरे से बाहर निकल जाती है और थोड़ी ही देरी पर एक बड़ा सा गिलास में दूध लेके आती है। दूध अर्जुन को पकड़ा देती है। अर्जुन अब उनको डर लग रहा है कि मैं गई गलत जगह तो नहीं फंस गया, और वो दूध को लिए मना करने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए, आप इसको ले जाओ। लेकिन लड़की मुस्कुराती हुई उनकी आंखों में देखती है, अब बड़े प्रेम से कहती है कि दूध पियोगे ना तो शरीर में ताकत आएगी। अब फिर जबरदस्ती हाथ में गिलास उनकी जो थी उनकी होठों में लगा देती है। अब फिर अर्जुन दूध पीना शुरू कर देते हैं। दूध बड़ा ही जायकेदार था, अब बड़ा ही स्वादिष्ट। अब जल्दी जल्दी दूध का गिलास अर्जुन ने ख़त्म कर दिया और इसके बाद में लगा कि वाकई उनके शरीर में गजब की ताकत आ गई है। उस दूध को पीते हुए लग रहा था कि वो सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुके हैं, पावर उनके शरीर में आ गई है। लड़की अभी भी देखकर मुस्कुरा रही थी, अब पूछ रही थी कि आप बताओ आप कैसा फील कर रहे हो। अर्जुन कहने लगे कि बस मज़ा आ गया, मेरे तो शरीर में गजब का ताकत आ गई है, अब आ जाओ हम बैठकर पलंग पर और तुमसे प्रेम की बातें करें। और इसके बाद वही हुआ। जब अर्जुन प्रेम की बातें ख़त्म कर ली और तब उनको लगा कि अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उनको अपना घर ही तो पहुँचना था, दिल्ली भी पहुँचना था। और लड़की को कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ,
या मुझे अपने मालिक के पास भी टैक्सी छोड़नी है, मुझे घर भी जाना है, अब देर हो जाएगी। लेकिन लड़की कह रही कि नहीं नहीं, अभी कहाँ देर हुई, अभी तो 10-15 मिनट ही बीते हैं, अभी तो पूरी रात बाकी है। और लड़की अपने वही मंसूबे जो पाल रखी थी, अब फिर वो प्रेम भरी बातें चलने लगती है। इस बार जो अर्जुन थे वो थक गए, ना जाने कब उन पर नींद सवार हो गई और गहरी नींद में चले गए। जब उनकी आंख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। और वो घर जो था जिस पलंग पर लेटे हुए थे, वो पलंग ना होकर के टूटी फूटी एक तख्त था, जिस पर अब गंदगी का ढेर लगा हुआ था। आसपास का कमरा सब कुछ ऐसे ही गंदगी के ढेर में बदला हुआ था। ना तो उस घर में कोई रौनक थी, ना दीवार पर कोई पेंट। और वो तस्वीर रात में देखे थे ना, जानवर वाली, ऐसा वो भी नहीं थी। हर एक चीज़ उस घर से गायब हो चुका था। और सबसे बड़ी बात कि वो लड़की भी उस जगह पर नहीं थी। अब अर्जुन भौचक्के रह गए कि भाई, मैं तो एक अच्छा घर में आया था, घर का माहौल अच्छा था, घर में सब कुछ थी, अब ये सब कहाँ गया? अब मैं सोते ही किस जगह पहुँच गया? उनको लगने लगा कि मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। ज़रूर उस घर से लड़की ने उठा करके किसी और जगह पर मुझे डाल दिया है, ज़रूर ऐसा ही बात होगा। अर्जुन उठे और उस टूटे फूटे घर से बाहर निकले। अब वो पगडंडी जो सड़क से आ रही थी, अब सुबह का टाइम हो गया था। अब वो रोड दिख रहा था, जहाँ उनकी टैक्सी थी वो तो नहीं दिख रही थी, लेकिन वो रोड अब चालू हो चुका था। और उधर से एक किसान भी आ रहा था, हाथ में डंडा लिए, टोकरी लिए हुए, और अपना जो घास काटने का औजार होता है वो भी लेकर के। अब अर्जुन जल्दी जल्दी उस पगडंडी से जाने लगे। जब किसान के पास पहुँचे तो किसान उनको देख करके हैरानी से देखने लगा कि भाई, ये बंदा कहाँ से आ रहा है इस वक्त में। किसान जब काफ़ी घूर घूर कर देखने लगा, तब अर्जुन बोले, भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं इस दुनिया में जुबा हूँ? लेकिन वो किसान कहने लगे, भाई वो बात नहीं है, लेकिन आप आ कहाँ से रहे हो? इस एरिया में तो आगे में चल के कोई गाँव नहीं है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आप आसपास के गांव को हो, जो आप पहनावा पहन रखे हो, आप शहर के रहने वाले हो। तो मुझे इस बात पर डाउट हो रहा कि आप इस तरफ से कहाँ से आ रहे हो, इधर तो कोई गांव नहीं, ना कोई घर है। अर्जुन अब बोले तो क्या बोले, वो समझ गए कि बहुत बड़े वो खतरे में रात में फंसे हुए थे। चलो अब खतरा निपट गया है। अर्जुन उस किसान को कोई जवाब नहीं दिए और तेजी से चलते हुए रोड पर आए। जब रोड के किनारे पहुँचे तब उनको अपनी टैक्सी नजर आई। आज जल्दी से अपनी टैक्सी में सवार हुए और स्टार्ट करके चल दिए। उस रात की सारी घटना को अब याद कर रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन थी भाई। क्या मैं उसी घर में गया था, कोई और घर था? वो लड़की कहीं मुझे नींद में उठा करके या दूध में कोई नशीला पदार्थ तो नहीं मिला दिया था? अब वाकई में जो पैसे अपने जेब में रख के गए थे, वो पैसे भी सही सलामत थे। मतलब उस लड़की को पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। फिर किस लिए उसने रात भर अपने पास में गुजारी? कोई तो मतलब होगा। ये मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अब टैक्सी चलाते चलाते और रास्ते में जो उनका फ़ोन था, छोटा फ़ोन था, उसमें कोई बड़ा फ़ोन नहीं ले रखे थे उस टाइम में। फ़ोन जो था वो सोचे कि देख ले कोई फ़ोन होना आया हो, लेकिन उनका फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी। अब उनके घर में कोई नहीं था कि उनको कोई फ़ोन करे, बस उनका एक मालिक ही था जो उनको फ़ोन करता था। जब फ़ोन डेड था तब उन्होंने चार्जिंग पर लगा दिया। अब फ़ोन जैसे चार्जिंग हुआ तब ऑन हुआ तो देखा उसमें मिस कॉल पड़ा हुआ है, एक नहीं कई मिस कॉल मालिक का। तब उन्होंने वापसी फ़ोन अपने मालिक को किया। मालिक फ़ोन उठाया और कहने लगा, अर्जुन तुम्हें तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था, अभी तुम हो कहाँ पर? अर्जुन आप जो रात वाले किस्सा थे वो तो बता ही नहीं पाए कि उनके साथ रात में क्या हुआ है, कहाँ रुके थे, लड़की कौन थी, सब कुछ गोल कर गए थे। और कहने लगे कि साहब गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया था, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी, हम एक ऐसी जगह फंसे हुए थे और हमारी फ़ोन की बैटरी भी
डाउन हो गई थी। अब फिर हम अपनी गाड़ी में ही सो गए थे। सुबह हुआ तो किसी का मदद लेकर अब मैं गाड़ी स्टार्ट कराया हूँ और तब मैं चल पड़ा हूँ। अब जो झूठ कहानी थी अर्जुन ने अपने मालिक को बता दिया। मालिक भी विश्वास कर ले, भाई गाड़ी घोड़ा का मामला है, ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अर्जुन अब दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में आकर के जब गाड़ी खड़ा किए तो एक चक्कर उनको और मिला, लेकिन अर्जुन इतना थके हुए थे कि उन्होंने मना कर दिया कि साहब आज मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं बेहद थका हूँ और शरीर में बुखार पे मुझे महसूस हो रहा है। अब वास्तव में उनके साथ ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। शरीर में अब एक तरह से बुखार ने जकड़ लिया था और धीरे धीरे बुखार अब चढ़ता जा रहा था। मालिक ने दूसरे ड्राइवर को भेज दिया और बोला कि जा कर के आराम कर लो और दवाई ले लेना। अर्जुन दवाई लिए और घर पर अपना पहुँचे कमरे में, दवा खाया और आराम से लेट गए। इसके बाद वो गहरी नींद में चले गए थे। बुखार थोड़ा चढ़ गया था। दवाई का असर उस टाइम हुआ कि नहीं हुआ वो जान नहीं पाए, क्योंकि नींद आ चुकी थी। नींद में वही सपना देखने लगे कि मैं उसी जगह पर हूँ। वही रात का पहर है जिस रात के पहर में वो गाड़ी लेकर के वहाँ से गुजर रहे थे। वही लड़की उनकी रास्ता रोक के खड़ी है। फिर वो गाड़ी को रोक लेते हैं, लेकिन इस बार जो उस लड़की को देखते हैं ना, तो उस लड़की के चेहरे में कुछ बदलाव नज़र आता है। उसके जो हुलिया था जो पहली बार देखे थे उससे कुछ अलग है। वो रात की जो बात थी अब वो समझ गए थे कि ये लड़की ठीक नहीं है। उस लड़की से पूछने लगते कि तूने मेरे साथ में ये सब क्या किया था, तू मुझे उस खंडहर घर में क्यों छोड़ दिया था, और तुम हो कौन और तुमने मेरे साथ में ऐसा सब क्यों किया, तुमने उस दूध में क्या मिलाया था। सारी सवाल अब सपने के अंदर में उस लड़की से पूछने लगे। वो लड़की उनकी जवाब बातों का नहीं दे रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। अब मुस्कुराहट ऐसा था कि उसमें फिर जो अर्जुन थे फंसते जा रहे थे। लड़की उनको मना रही थी, कोशिश कर रही थी कि आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। इसके बाद अर्जुन मान भी जाते हैं। लड़की फिर उनको उसी कमरे के अंदर में लेके चल देती है और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। लड़की वही करती है, उनको दूध देती है और फिर अर्जुन उसके साथ प्रेम व्यवहार करने लगते हैं। अब फिर अचानक अर्जुन का आँख खुलता है, जो कि अपने कमरे में सोए होते हैं। पूरा शरीर पसीने से भरा होता है और जब अर्जुन आँख खुलते हैं ना, तब उनको आभास होता है कि अरे मैं तो अपने कमरे में हूँ। और तभी आभास होता है कि वो लड़की भी उनके साथ उनके बिस्तर पर लेटी हुई है। और जैसे ही इस चीज़ का आभास होता है अर्जुन लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट ऑन करते ही 1 सेकंड की लड़की दिखती है और फिर लड़की उस जगह से गायब। अर्जुन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब उनको पता चल चुका है कि मेरे साथ में क्या हुआ है। वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है और वो वक़्त रात का करीब 12:30 बजे का था जब इनके साथ ये सपना आया था और वो उठे थे। और लड़की तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कुछ सेकंडों के लिए। इसके बाद अपने कमरे से बुखार लगा हुआ है और दरवाज़ा खोल करके बाहर आ गए। उनके जो पड़ोसी वड़ोसी थे सबको जगाना शुरू कर दिए। पड़ोसी भी उठ गए, कहने लगे अर्जुन क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, सोने दो भाई, रात अभी बाकी है। अर्जुन अपनी जो भी रात में बीती थी अभी सब कुछ बताने लगे कि भाई मेरे कमरे में अंदर कोई लड़की है। अब एक एक कहानी अपना वो बताने लगे जो उनके साथ घटी थी। उनकी जो पड़ोसी थे उनकी बात को विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब उनको लग रहा था कि अर्जुन कोई नशा पानी करके आए हैं, लेकिन अर्जुन कोई नशा पानी करते नहीं थे। ना कोई दारू का चस्का था, ना कोई और चस्का था। बस अर्जुन उनको समझाते रहे कि भाई जो मैं कह रहा हूँ इस पर विश्वास कर लो, लेकिन कोई भी पड़ोसी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब एक आध पड़ोसी तो उनके कमरे में झांक के भी आया, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। तब कहने लगे भाई जाकर सो, अभी ये मसला हम लोग सुबह हम बात करेंगे। इसके बाद पड़ोसी अपने घर में, अर्जुन का हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने कमरे में जाए, लेकिन
जाएं तो जाएं कहाँ पर। आखिरकार हिम्मत जुटाई और फिर अपने कमरे में आ गए। सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन जरा सी आहट होती तो लगता वही लड़की आ गई है, ऐसा उनको महसूस होने लगा। डर के मारे नींद नहीं आ रही है, और जब भी नींद आने की होती ये खटका सा लगा रहता था कि कहीं ये लड़की फिर ना आ जाए। और वही हुआ अर्जुन को। अब थोड़ा आँख लगा, और जैसे ही आँख लगा तब उनको एहसास हुआ कि कोई उनको बाहों में समेट करके और सोया हुआ है। और आँख खुला तो वास्तव में वही बात थी, वही लड़की उनको पलंग पर दिखाई दी कुछ सेकंडों के लिए, और फिर गायब। अर्जुन चिल्लाते हुए कमरे से भागे, और फिर पड़ोसियों को उन्होंने जगाना शुरू किया। पड़ोसी फिर उठे, जाके उनके कमरे का छानबीन किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं। तब एक पड़ोसी को लगने लगा कि जो अर्जुन कह रहा बात कहीं सही भी हो सकती है। भूत प्रेत होते हैं भाई, यही तो टैक्सी ड्राइवर है, दूर दूर तक आता जाता रहता है। उनमें एक जो व्यक्ति था वो झाड़ फूक का भी काम करता था, भगत था वो। और वो भगत जो थे वो दूसरे कमरे में रहते थे, सबसे लास्ट वाले कमरे में। वो सो रहे थे। 2 बार जो घटना हुई वो उठे नहीं थे, ना उनको उठाया गया था। अब ये जो दूसरी बार घटना हुई तब एक पड़ोसी जा कर के भगत जी को उठा के लाया। भगत जी बड़ी मुश्किल से आँख खोल के आए, और फिर सारा किस्सा उनको बताया गया। भगत जी उस कमरे में गए, कमरे में जा कर के और इधर उधर हर तरफ देखते रहे। अब फिर बाहर आए, अब फिर पड़ोसियों को कहने लगे कि अर्जुन जो कह रहा है सही बात है, इसके साथ एक लड़की आई हुई है, ये लग रहा है अपने पीछे किसी को लेकर आया। ये ना तो अर्जुन के लिए सही है ना हम किरदारों के लिए, यह क्यों सारे किरदार परिवार वाले ही रहते थे, मामला ठीक नहीं है। पड़ोसी उस भगत जी की बात सुन करके एकदम डर गए, हैरान रह गए कि अब क्या करें भगत जी। लेकिन भगत जी कहने लगे कि डरने वाली बात नहीं है, अभी सब कुछ काबू में है। इसके बाद भगत जी अपने कमरे में गए, अपना जो पिटारा था, थैला था, वो सब कुछ लेके आए, और उस कमरे में जा कर के अपना तंत्र का पूजा करने लगे। रात के टाइम में गंगा जल छिड़कने लगे, और जैसे किसी से बात कर रहे हो। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस कमरे में जा कर के देखें कि अंदर वाकई वो लड़की से बात कर रहे हैं क्या। लेकिन ऐसा ही महसूस हो रहा था कि भगत जी उस लड़की से बात कर रहे थे। अब बार बार कह रहे थे कि देख लड़की, तू इस घर छोड़ के चला जा, इस अर्जुन को छोड़ के चला जा, तू फायदे में रहेगी, नहीं तो तुझे मैं ऐसी जगह रसातल में पहुंचा दूंगा कि तुम जिंदगी के लिए तरस जाएगी, कभी तू बाहर निकल नहीं पाएगी। भगत जी जो डांटना था, फटकारना था अपने अंदाज में, उस लड़की को डांट रहे थे। अब बाहर जो पड़ोसी थे, अर्जुन थे, सब बातें सुन रहे थे कि भगत जी क्या बोल रहे हैं। भगत जी लगातार उस लड़की से मैंने बात किए जा रहे थे, लेकिन लड़की की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ भगत जी की बात सब सुनाई पड़ रही थी। आखिरकार लास्ट टाइम में एक हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई लड़की ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो। अब फिर भगत जी का गुस्सा सुनाई पड़ा, और उसके बाद लड़की जैसे चीखने लगी हो। एक डराने वाली घटना थी उस टाइम की बात में, रात के टाइम में। और आखिरकार जब माहौल शांत हुआ, तब भगत जी उस कमरे से निकले, पसीने से नहाए हुए थे, और कहने लगे कि ये सब अर्जुन का कारनामा है। अर्जुन ने ही इस लड़की को ना जाने कहाँ से लेके आया था। अगर यह लड़की इस जगह पर रह जाती ना, तो हर एक कोई को परेशान कर देती, ये सबके लिए खतरा बन जाती। और फिर जो पड़ोसी थे पूछने लगे भगत जी से कि भगत जी अब क्या हुआ, क्या लड़की यहाँ से भाग गई। और तब भगत जी बोले कि हाँ, मैंने उस लड़की को इस जगह से भगा दिया, जहाँ की थी वो वापस चली गई है। लेकिन सुन अर्जुन, भगत जी अर्जुन की तरफ अब देखते हुए कहने लगे, अर्जुन तू इस लड़की के चक्कर में कैसे फंस गया। अर्जुन अब क्या बोले, बेचारा शर्मा गया था, बड़े बूढ़े के बीच में अब कैसे बात करें। लेकिन जो भगत जी थे ना, सारा माजरा समझ चुके थे, और कहने लगे कि देख अर्जुन,
ये जो तूने गलती कर लिया है ना, अब ये तो चलो माफ़ भी करने लायक है, लेकिन आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। और वो भी तू अनजान रास्ते में, अनजानी जगह पर, जबकि तुम्हारा वो सवारी बोला था, जो तुमने बताया कि देख लड़की से बच के रहना, तभी तुम समझ नहीं पाए। अर्जुन अब उसके पास में कोई जवाब ही नहीं था कि जवाब दे। समझ गया कि जो भगत जी बोल रहे हैं बिल्कुल कायदे की बात है, अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी जो भगत थे ना, एक ताबीज बना के दिए अर्जुन को कि देख बच्चा, ये कुछ दिनों तक ताबीज अपने गले में बांध कर रख, हो सकता है कि लड़की दोबारा तेरे पास में आए, कोशिश करें आने की। ये ताबीज रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, तेरे को लड़की छू नहीं पाएगी और हम लोग भी इस कॉलोनी में सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद अर्जुन जैसा भगत जी बता रहे थे वैसा ही करने लगे। अब फिर वो लड़कियों का चक्कर छोड़ दिए थे और 2 साल के बाद में अर्जुन की शादी भी अब हो चुकी थी। और उसके बाद तो पराई औरतों की तरफ उन्होंने देखना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ ऐसे ही एक डरावनी कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।